उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत नए चयनित 100 अभ्यर्थियों को टैबलेट वितरित किए। उत्तर प्रदेश के लोक भवन में हुए इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शोधार्थियों के टैबलेट वितरण कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 100 शोधार्थियों को टैबलेट देकर 100 विकासखंड में भेजा जाएगा। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले शोधार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर मिलेगा। एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा वेटेज देकर सरकारी सेवा में बेहतर अवसर दिए जाएंगे। अच्छा कार्य करने वाले ये शोधार्थी सरकारी सेवा में लिए जाएंगे। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य की 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। सभी शोधार्थी गांव में काम करेंगे। आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके विजन को जमीनी धरातल पर लागू करने की दिशा से 100 सीएम फेलो को हम लोग आज यहां पर एक प्रकार का नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के वहां की टीम के साथ मिलकर के नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करना और वहां की प्रतिदिन की विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना है। मैं सबसे पहले इस आयोजन पर आप सबका ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन ये उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 24 से 25 करोड़ की आबादी देश की अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 1 लाख से अधिक हमारे पास राजस्व गांव है, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं। इन सभी को अगर ध्यान में रखेंगे तो देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला कोई राज्य है जिसकी आज भी 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और वहां की अर्थव्यवस्था का आधार वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। वहां पर उन 100 आकांक्षात्मक जनपदों को चयन करके जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे, उन्हें सामान्य जनपदों कि सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके लिए 100 सीएम फेलोज को आज हम वहां पर तैनाती दे रहे हैं, जो वहां पर अगले कुछ वर्षों के अंदर अपना परिणाम देंगे और अपने कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे। हम सब जानते हैं 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को आदेश दिया था कि देश के अंदर जो 600 जनपद हैं, इनमें से कितने ऐसे जनपद हैं जो आज भी आकांक्षात्मक हैं। उन आकांक्षात्मक जनपदों के लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, कृषि और जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट का है, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। ये 6 अलग अलग क्षेत्र में 75 इंडिकेटर के साथ उस समय नीति आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी कि इन 112 जनपद ऐसे चयनित हुए थे पूरे देश के अंदर, जिन जनपदों को विकास की आवश्यकता थी, सपोर्ट की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे वो सामान्य जनपदों की श्रेणी में आ सके। और उन 112 में से
8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे कि जो 100 सीएम फेलोज होंगे एक नया प्रयोग होगा। इनमें से जो भी बाद में शासकीय सेवा में आने चाहेगा इनको हम वेटेज देंगे, एक निश्चित वेटेज देने का काम भी करेंगे और इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि तब तक इनके पास कार्य का एक अनुभव हो चुका होगा और इनको शासकीय सेवा में फिर वेटेज, एज में रिलैक्सेशन और साथ साथ इस कार्य का अगर इनकी अच्छी रैंकिंग है तो उसके लिए फिर हमें उनको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई के लिए भी शासकीय सेवा में जब विज्ञापन निकलेंगे 2 साल 3 साल के बाद तो उसमें एक वेटेज भी उनको देने की कार्रवाई के साथ ये प्रक्रिया अभी से जुड़नी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के फेलोज को हम प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकें। अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, अभी हमें नगर विकास के क्षेत्र में भी इस प्रकार का कार्य करना है। अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ के उसकी ऊर्जा का लाभ हमें लेना होगा और जब भी हम इस कार्य को करेंगे हमारी जो प्रतिभावान युवा शक्ति है, जो आज दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ दे रहा है, इसकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अगर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में कोई देर नहीं लगेगी। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं 100 जो सीएम फेलोज हैं जिन्हें आज 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के अपने कौशल का परिचय देना है, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।